बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन से। तो 6 ऐसे पॉसिबल प्लेसेज हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक तो इमेज बनाने के लिए हम कनकेव मिरर के बहुत ही पास रख दें, बहुत ही पास रख दें, मतलब इतना पास कि उसके फोकल लेंथ से भी कम दूरी है। मतलब इमेज को कहाँ रखते हैं, प्लेस करते हैं, प्लेस इट बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच है। ये पहला कंडीशन है। तो अगर इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मान लो ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, इसका ये पोल हो गया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमको कहाँ रखना है, मान लो कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें एकदम पास। तो लॉ के हिसाब से जो पैरेलल रे आके यहाँ स्ट्राइक करेगी वो फिर फोकस से होकर निकल जाएगी स्ट्रेट लाइन। और अब मान लो दूसरा कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्टेन एंगल से ये स्ट्राइक कर रही है, रे जो आ रही है वो, तो उसी सर्टेन एंगल से फिर क्या होगा, वापस लौट करिए, ये उसी सर्टेन एंगल से वापस लौट। यहाँ देख रहे हैं हम कि रेज कंटिन्यूअस फैलती हुई जा रही है, कंटिन्यूअस फैलती हुई जा रही है। मतलब यहाँ इधर मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, इधर तो ये मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं तो फिर क्या होगा, दे आर जस्ट अपीयर टू कम फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर एक सर्टेन पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, तो जहाँ से आती हुई अपीयर होंगी वहाँ पर इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब एक्चुअल में जब रेज मीट नहीं कर रही हैं तो ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और देख रहे हैं कैसा है, इरेक्ट है। तो ये तो नेचर हो गया इसका कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा। दूसरा क्या हो गया इसका, इसकी क्वालिटी ये मैग्नीफाइड होगा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इतना बड़ा इमेज बन रहा है, मतलब ये मैग्नीफाइड होगा। और तीसरा कहाँ बनेगा, पोजीशन क्या है इसका, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। पहले कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में, ये पोल और फोकस के बीच में, उस समय इमेज जो बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। अब सेकंड कंडीशन को देखो, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में हम थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल फोकस, अगर हम फोकस पे रखें तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा मिरर हो गया, यहाँ पॉलिश कर दिया, ये गोल हो गया, गोल से प्लेस पर एक्सिस खींच दिया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो पैरेलल रे आएगी वो फिर फोकस से होकर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जो एक सर्टेन एंगल से यहाँ पे फॉल करेगी उसी सर्टेन एंगल से निकलेगी, वही सर्टेन एंगल इसमें होगा। तो हम देखते हैं कि ये पैरेलल जा रही है, ये दोनों रेस जो रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। तो इस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि ये इन्फिनाइट पे मिलेगी, बहुत ही दूर जाके मिलेगी, एट इन्फिनाइट मिलेगी, तो इन्फिनाइट पे इमेज बनेगा। अगर ये इन्फिनाइट पे जाके मिलती है तो इन्फिनाइट पे इमेज बनेगा, और जितनी दूर ये बढ़ती चली जाएंगी इमेज उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। और एक्चुअल में अगर वहाँ मीट करेंगी तो इमेज जो बनेगा वो रियल होगा, एंड रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड होगा। दूसरा हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। और कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, अनंत पे जाके बनेगा, ये बहुत दूर जाके बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो ये हो गया दूसरा पोजीशन। अब तीसरे पोजीशन की बात करते हैं। When
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं उस समय क्या होता है देखते हैं। ये हमारा मिरर हो गया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ, यहाँ पे रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से जो पैरेलल रे जाएगी वो फोकस से होकर चली जाए, और ऐसी रे जो फोकस से होके आगे स्ट्राइक करे वो फिर पैरेलल निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है। तो मीट पॉइंट यहाँ हुआ है, यानी इमेज यहाँ बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। कैसा है, इन्वर्टेड है और रियल है, क्योंकि रियल में रेज यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। तो इसका नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा मैग्नीफाइड, बड़ा बन रहा है। आप ये भी देख रहे हैं इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इतना बड़ा इमेज बन रहा है, तो मैग्नीफाइड हो गया। और तीसरा कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। तो इस तरह से जो इमेज बनेगा कब, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख दें तब। अब अगले कंडीशन में आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, चौथा कंडीशन हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये पांचवा हो गया, पांचवा फिफ्थ कंडीशन हुआ। पहला हुआ बहुत नजदीक रखा, दूसरा हुआ फोकस पे रखा, तीसरा हुआ नहीं चौथा ही कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। तो अब इस कंडीशन को देख लेते हैं। ये हमारा मिरर हो गया, ये पोल हो गया, और पोल से हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये फोकस हो गया, और ये सेम उतना ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को तो जो पैरेलल रे आएगी वो फोकस से होकर जाएगा, और जो फोकस से रे आएगी वो फिर पैरेलल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में ये रेज आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो इसका भी कंडीशन क्या हो गया, रियल हो गया एंड इन्वर्टेड। दूसरा सेम साइज का बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। और कहाँ बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। तो किसी कनकेव मिरर से सेम साइज का इमेज बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ता है, तब रियल और सेम साइज का इमेज हमको मिलता है। अब अगले कंडीशन को देखते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, पांचवा कंडीशन हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं इसको, ये हमारा मिरर हो गया,
ये पोल हो गया और पोल से हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर हम रखते हैं तो जो पैरेलल रे आएगी, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, पिछले वीडियो में जैसा कि बताया था मैंने, तो वो फोकस से होके गुजरेगा। और दूसरा कंडीशन को ही अप्लाई कर लेते हैं, जो फोकस से होके जाएगा, रे आके इंसिडेंट करेगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से हम पाते हैं कि इमेज मिड पॉइंट पे बनेगा, यानी कि जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का मिड पॉइंट है वो हम देख रहे हैं कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। हम देख रहे हैं कि जो साइज हो गया वो छोटा होगा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना बड़ा होगा, मतलब ये भी रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा ये डिमिनाइज होगा, छोटा होगा, डिमिनाइज छोटा होगा। डिमिनाइज का मतलब शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट, शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ बनेगा? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। अब आखिरी पोजीशन देख लेते हैं, लास्ट पोजीशन। तो लास्ट पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखते हैं, बहुत दूर रखें, ये मिरर होगा, ये पोल हो गया, पोल से होके ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, इधर कहीं बहुत दूर रखा हुआ है, ये कहीं बहुत दूर रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी रे यहाँ से होके आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जो भी रे आएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जितनी भी रे जाएगी। और जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे जाती है वो क्या होगा? फोकस पे मीट करेगी। और इसी फोकस पे इमेज फॉर्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा पॉइंटेड साइज। तो इस कंडीशन में भी रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड होगा। जो भी रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है और ये पॉइंटेड साइज का होगा, पॉइंटेड साइज का होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड होगा ये पॉइंटेड साइज का। और कहाँ बनेगा? एट फोकस, फोकस पे बनेगा। तो ये 6 कंडीशंस हो गए। अगर इनको हम समराइज करें तो हम पाते क्या हैं? अगर इनको हम समराइज करें, टेबुलेट फॉर्म में रखें, तो मान लो कि हम यहाँ टेबल बना देते हैं। तीन पार्ट में इसको बांट देते हैं। यहाँ हमने रख दिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने रख दिया पोजीशन ऑफ इमेज, और ये नेचर ऑफ इमेज। तो पहला जब हम कहाँ रखें? बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी, सॉरी एफ एंड पी। पहला कंडीशन ये दिया था ना, फोकस और पोल के बीच। तब इमेज का पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और सीधा बनेगा। दूसरा एट फोकस, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस है तो कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। और ये कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा। तीसरा कंडीशन हमने रख दिया बिटवीन एफ एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तब कहाँ बनेगा?
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा। नेक्स्ट, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी पे है, तो कहाँ बनेगा? एट सी बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। पांचवा, बियॉन्ड सी रख दें, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख दें, तो कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनाइज्ड होगा, डिमिनाइज्ड होगा। और लास्ट कंडीशन छठवां, अगर इन्फिनिटी पे रख दें, एट इन्फिनिटी, तो कहाँ बनेगा? एट फोकस बनेगा। और कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनाइज्ड होगा, हाईली डिमिनाइज्ड। तो ये समराइज हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। जब आप ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखोगे तो इमेज किस पोजीशन पे बनेगा, उसका नेचर क्या होगा।